हामिद साहब, ज़ाहिर मुतअद्दिद रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी को उठाया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी ने पार्टी छोड़ी, मगर अली मोहम्मद ख़ान, शहरयार आफरीदी जैसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी नहीं भी छोड़ी। जिन्होंने छोड़ी ज़ाहिर उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर तनकीद की, डिसोन किया, इमरान खान साहब पर भी तनकीद की। फ़ारूक हबीब साहब भी 27 सितंबर को अचानक गवादर से खबर आती है कि वो गायब हो गए हैं। आज मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं। देरीना साथियों में से पहले साथी हैं जो सिर्फ 9 मई के वाक़े पे नहीं बल्कि तोशा खाना, साइफर, अलकादिर ट्रस्ट, 9 मई के वाक़यात, उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फरा गोगी, सब पर चार्जशीट कर रहे थे इमरान खान साहब को। ये क्या क्या वजह समझ में आती है? दीगर रहनुमा इस हद तक नहीं गए हैं। ज़ाहिर है जो डिसअपेरेंस के वाक़यात हों या फिर गिरफ्तारी के वाक़यात हों, उनका तो सामना है तहरीक इंसाफ को। देखें, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो पेमरा ने एक ऐलान किया था कि फ़ारूक हबीब, हमाद अज़हर, अली नवाज़ अवान समेत 11 अफराद जो हैं उनकी मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि ये इश्तिहारी हैं, इनको इश्तिहारी करार दिया गया था। तो आज उनमें से एक इश्तिहारी जो है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो चार्जशीट बयान की जिसका आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इन पे जो मुकदमात हैं उनकी नौयत बड़ी संगीन थी और जब ये अंडरग्राउंड थे तो इन्होंने जो बयानात दिए, जो इन्होंने वीडियो स्टेटमेंट्स जारी की, जो ट्वीट्स करते रहे, उसमें ये इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार दे रहे थे, लेकिन ये खुद रेड लाइन क्रॉस कर गए। काफ़ी दफ़ा इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। तो ज़ाहिर बात है, अब जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करता है और फिर पकड़ा जाए तो उसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमात बनते हैं। तो ये शायद कोशिश ये कर रहे थे कि वो जो मुकदमात हैं उनकी संगीन नौयत को कम करने के लिए इमरान खान पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो यही काम किया है इन्होंने। इनके मुकाबले पे उस्मान डार और सदाकत अब्बासी साहब पे इतने ज़्यादा संगीन मुकदमात हैं नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि एक फ़र्क है कि उस्मान डार ने और सदाकत अब्बासी ने तो सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, इन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार किया है। तो अब उस पार्टी में इनका एक मुस्तकबिल भी बनाना है इन्होंने, तो उस पार्टी में तो उसी का मुस्तकबिल रोशन होगा जो कि इमरान खान पर ज़्यादा सख्त और ताबड़तोड़ हमले करेगा। तो मेरा ख्याल है कि फ़ारूक हबीब साहब जो है ना, अपना जो सियासी मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करने के लिए और उसमें मज़ीद रोशनी भरने के लिए वो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें कोई नया इल्ज़ाम तो है नहीं है, वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पहले से आपको पता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माजी में फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो इन इल्ज़ामात को गलत करार देते थे और वो ये कहते थे कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं उन्होंने सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाले फसली बटेरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया है। जो इमरान खान का साथ छोड़ेगा उसका सियासी मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस थे, उन्होंने हमें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और हम उनकी पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि उन्होंने पार्टी की नज़रियाती बुनियादों को खैरबाद कह दिया था। तो बस इतना सा फ़र्क है, पहले वो किसी और को फसली बटेरा कह रहे थे, अब वो खुद बन गए हैं, इतना सा फ़र्क है। और हमीद साहब, ये मैसेजिंग है क्या? क्योंकि इलेक्शन ज़ाहिर है करीब आ रहे हैं, अगर जनवरी में इलेक्शनों को होना है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनवरी के आखिर में, तो क्या पैगाम क्लियर है कि या तो तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़ेगी या किसी और पार्टी में जाना पड़ेगा? जो रूपोश हैं क्या वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा कर इलेक्शन लड़ पाएंगे? जो नहीं हैं, छोड़ दिए गए हैं, क्या वो लड़ पाएंगे? क्या कैंपेन चला पाएंगे? ये हो पाएगा जिस तरह हालात वाक़या जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, जो फ़ारूक हबीब साहब का मामला है ना, ये एक मिसाल बनेगी कि वो लोग जो अंडरग्राउंड थे, जिन पे संगीन मुकदमात थे, अगर वो फ़ारूक हबीब साहब की तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें या परवेज़ खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ना सिर्फ ये कि अगले इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि वो जीत भी जाएँ। तो सोचने की बात यह है कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में तो नहीं गए और ना ही किसी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं। तो इसमें एक पैगाम है और मुझे ये लगता है कि आने वाले चंद दिनों में कुछ और भी 2-3 अजीम जो मज़ाहमती सियासत के जो अलंबरदार हैं, जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को टच ना करना, तो वो भी ऑरेंज लाइन
ब्लू लाइन या येलो लाइन में तब्दील होने वाले हैं। और हामिद साहब, जब रियासत ने फैसला किया नवाज शरीफ साहब को सिस्टम से बाहर करने का, उसके बावजूद बहरहाल नून लीग इलेक्शन लड़ती नजर आई, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा को जेल में डाला गया, उसके बावजूद अब क्या सिर्फ इमरान खान साहब को माइनस करने का मामला है या ये उससे आगे की बात नजर आ रही है? बल्ला मुश्किल होगा कि बैलेट पेपर पर नजर आए। यार मेरे भाई, आप इतना मुश्किल सवाल कर देते हैं। अब मैं इसका जवाब दूंगा तो आप भी फंसोगे और मुझे भी फंसवाओगे। ये मामला सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब और एक गठजोड़ नजर आया था 2018 से पहले इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का, मगर इमरान खान साहब को मुतादिद केसेस में बहरहाल अदलिया से रिलीफ भी मिला है। साइफर केस में एक के बाद एक पटिशन के बावजूद, फिर वो इस्तस्नास की भी दरख्वास्त के बावजूद, आपको लग रहा है कि कोई रिलीफ वो ले पाएंगे या यहाँ पर वो फंसते नजर आ रहे हैं इस मामले में? देखिए, पहले जो उनको रिलीफ मिल रही थी वो बंदयाल साहब की वजह से मिल रही थी, अब बंदयाल साहब नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का जो फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, अगर आप उसमें देखें कि जजेस ने मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ रेशो के साथ अपना डिसीजन दिया है। किसी मामले में 10-5 है, किसी मामले में 7-8 है, किसी मामले में 6-9 है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है उसकी सोच में एक तब्दीली आई है और थोड़ी सी उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस का मुजाहरा किया है। तो मुझे लगता है कि ये ख्वाह इमरान खान का मामला हो या नवाज शरीफ का मामला हो या किसी और सियासतदान का मामला हो, डिक्टेशन जो है वो अब जुडिशरी कबूल नहीं करेगी। ना ही डिक्टेटेड फैसले लिखे जाएंगे, ना ही डिक्टेटेड फैसले पढ़ के सुनाए जाएंगे। ये एक बुनियादी फ़र्क है। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, सियासत से उनको आउट कर दिया गया, तो उस वक्त की जो जुडिशरी है वो और जुडिशरी थी। आप ये कह सकते हैं कि वो एक चेन्ड जुडिशरी थी जो कि कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करके सियासत में बराह रास्त एक किरदार अदा करी थी, सियासत में मुदाखलत करी थी। अब जो सूरत हाल है थोड़ी मुख्तलिफ होगी और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन मुझे फ़िलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि वो रिलीज़ भी हो जाएं और इलेक्शन में हिस्सा भी लें। लेकिन जनवरी में नहीं तो फरवरी या मार्च में मुझे इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें मुझे खान साहब नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मगर फिर नवाज शरीफ साहब आ तो रहे हैं, कहीं नवाज शरीफ साहब को भी कोई सरप्राइज़ तो नहीं मिल जाएगा, या वो जो तवक्को नून लीग ने की हुई है कि फील्ड खाली मिलने वाली है, कैंपेन करने का मौका मिलने वाला है, वैसा ही होने जा रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल है कि वापस आएंगे और उनको आना चाहिए। ये मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ। अभी भी जहाँ भी कहीं चले जाएं तो लोग एक ही सवाल पूछते हैं, ख्वाह शादी की तकरीब हो या कोई जनाजा हो, जहाँ भी चले जाएं एक ही, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं तो ज़ाती तौर पे तंग आ चुका हूँ इस सवाल से। तो मैं अभी आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं यही दूंगा कि नवाज शरीफ साहब को कोई सरप्राइज़ मिलना या नहीं मिलना ये बाद की बात है। उनको हर सूरत में पाकिस्तान वापस आना चाहिए। अगर उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उनको वापस आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई अफोर्ड कर सकता है कि एक ही वक्त में इमरान खान भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, नवाज शरीफ भी बाहर हो जाएं और भी बहुत से लोग बाहर हो जाएं। ये मुझे ज़रूर लग रहा है कि खान साहब के बाद कुछ और लोग जो हैं वो माइनस होंगे, लेकिन किसी और तरीके से माइनस होंगे। वो अदालती तरीक़ाकार से माइनस नहीं होंगे। हो सकता है इलेक्शन के ज़रिए माइनस हो जाएं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उसमें, वो इलेक्शन के ज़रिए माइनस हो सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो इलेक्शन का इनेकाद यकीनी हो जाएगा, और जब वो पाकिस्तान में आके अपने वर्कर्स के साथ और दीगर सियासी जमातों की लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो अपने लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालने में कामयाब हो सकते हैं। साहब, और पीपल्स पार्टी को शिकायत है, जैसा आपने कहा कि सिस्टम में ये बड़ा मुश्किल है कि नवाज शरीफ भी बाहर हो, इमरान खान भी बाहर हो, मगर पीपल्स पार्टी एक अहम स्टेक होल्डर है, उसकी भी शिकायत हो, क्या उसके तहत फिर आगे बढ़ा जा सकता है? उसकी शिकायत को एड्रेस किया जाएगा या मुश्किलात बढ़ेंगी उनके लिए? मैं आपके इस मुश्किल सवाल का इंतहाई मोहतात अंदाज में सिर्फ ये जवाब दे सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो सियासत में मौजूद रहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमा जो हैं शायद वो सियासत में रहें लेकिन पार्लियामेंट में आपको नज़र नहीं आएंगे।